नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 30 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और अगले 137 दिन तक 14 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। शनि का वक्री होना मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि जन्य कष्टों से राहत देने वाला होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उसके द्वारा मिलने वाले फलों में भी देरी होती है और इस तरह शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। वक्री ग्रह का क्या अर्थ है? वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। चूँकि वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे में वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल होता है। और विशेष बात यह है कि वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। इस गोचर काल में शनि का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और इस तरह से शनि गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। ऐसे में वो जातक जिनकी राशि शनि या गुरु से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ या तुला राशि, कर्क, धनु या मीन राशि, वो शनि के वक्री होने से ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही जिन जातकों के जीवन में गुरु या शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है या जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये वो समय होता है जब आपको अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया, इसकी एनालिसिस करने का समय होता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और सुधार करने का होता है। इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिले, इसके लिए ऐसे कार्य न करें जो शनि को पसंद नहीं है। शनि को झूठ, फरेब, छल कपट, धोखाधड़ी और बेईमानी, आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है और शनि की विशेष कृपा दृष्टि आप पर रहे, इसके लिए गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों और दिव्यांगों को भोजन, वस्त्र का दान करें, किसी ओल्ड एज होम या अनाथ आश्रम में जाकर के वहाँ पर उनकी मदद करें। तो इस तरह के कार्यों से शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आइए समझते हैं कि शनि के वक्री अवस्था में गोचर का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में है और 30 जून से शनि वक्री हो रहे हैं। शनि जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे यानी अष्टम का भी फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर, पराक्रम के भाव पर और छठे भाव पर पड़ेगी। मिथुन राशि युवराज बुध की राशि है और बुध शनि के परम मित्र हैं। ऐसे में शनि का गोचर, शनि का वक्री होना मिथुन राशि के जातकों के लिए
विशेष फलदायी होगा। शनि भाग्य के भाव में हैं और अगर अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, कार्य आपके अधूरे रह जा रहे थे, कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, तो 30 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और चूंकि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, गुरु दशम भाव के स्वामी हैं, तो कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे और जो कार्य आप बहुत दिनों से शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों की भी शुरुआत इस समय करेंगे। आपके पिता के साथ, अपने सीनियर अधिकारियों के साथ, बॉस के साथ संबंध अगर खराब हो रहे थे और संबंध खराब होने के कारण आपके कैरियर में अप डाउन्स चल रहे थे, तो उन स्थितियों में भी बदलाव आएगा और आप कैरियर स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे, कैरियर में स्थिरता आएगी। दूसरी बात, उच्च अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण अगर आपका प्रमोशन ड्यू था या कोई ट्रांसफ़र आप चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो प्रमोशन भी होगा और ट्रांसफ़र भी होगा, क्योंकि अब आपको अपने बॉस और सीनियर का सहयोग मिलने जा रहा है। शनि की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर पड़ेगी, जो कि लाभ का भाव है। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपकी आय का होता है। आपके कार्यों के प्रतिफल कितना प्राप्त होगा, ये 11वें भाव से तय होता है। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, तो हो सकता है कि शनि का जो पिछला गोचर है, इसमें आपको अपने कार्यों का प्रतिफल समय से ना मिल पाया हो और इसके कारण आपकी इनकम में कमी आई हो। आपने कोई कार्य किया और उस कार्य का जो प्रतिफल मिलना था, उस प्रतिफल के मिलने में देरी हुई, धन आपको नहीं मिला और इस कारण आपके सामने आर्थिक संकट आया। जब शनि वक्री होंगे तो शनि की डिलेइंग टेंडेंसी में भी कमी आएगी, देरी करने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी कमी आएगी। तो आपका पैसा जो कहीं रुका हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा आपको मिलेगा। चूँकि शनि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु दशम भाव के स्वामी हैं, 11वां भाव आपका फ्रेंड सर्किल होता है, आपका सोशल सर्किल होता है। कुछ ऐसे मित्र जो आपको ये लगता था कि आपके वो परम हितैषी हैं और वो भी ऐसा शो करते थे कि वो आपके परम हितैषी हैं, आपका बहुत बड़ा भला चाहते हैं, और वही लोग पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे थे, आपकी बुराई कर रहे थे, आपकी पीठ में छुरा भोंक रहे थे। तो चूँकि शनि जब वक्री होते हैं तो ये वो समय होता है जब हम इस बात की एनालिसिस करते हैं कि आखिर कहाँ कमी है, किस वजह से हमें वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को पहचान लेंगे, ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाएंगे जो आपके मित्र बन करके भी आपका नुकसान कर रहे थे, और ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस ग्रोथ होगी, कैरियर ग्रोथ होगी, और जो आपके रास्ते में विघ्न, बाधाएं, रुकावटें थी, वो समाप्त होंगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी। 3रा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, भाई बहनों का होता है, और आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, टूर एंड ट्रेवल का होता है। यहाँ पर आपके अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार और समाज से
अभी तक जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था वो समाप्त होगा। आप अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवार से खुल कर के कोई बात नहीं कह पा रहे थे। अब आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखेंगे और उसका सही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जहाँ भी आपके रिश्ते ख़राब थे, जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप था, शनि उसको ठीक करेंगे। आपका अपने पिता, अपने बॉस, अपने सीनियर से तालमेल नहीं बैठ रहा था तो उसे भी ठीक करेंगे। रिश्तों में सुधार आएगा। वक्री होने पर शनि और ज़्यादा बली होंगे तो तीसरे भाव को भी बल मिलेगा। तो जो लोग टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपको यात्राओं से लाभ नहीं मिल रहा था तो लाभ मिलेगा। जो लोग इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह से जुड़े हुए थे, उनकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और इसका लाभ मिलेगा। शनि वक्री हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, 8वें भाव का भी फल देंगे। अब 8वां भाव तो आपकी बर्बादी का घर होता है। कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, आकस्मिक घटनाओं का, रुकावटों का, इन सब चीज़ों का घर होता है। अभी तक आपके जीवन में जो परेशानियां, जो विघ्न बाधाएं चल रही थी, उनसे राहत मिलेगी। शनि वक्री जब होते हैं तो आपके मन में धैर्य और स्थिरता लाते हैं। जीवन में जो परेशानी, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें धीरे धीरे कमी आना शुरू होती है। साथ ही साथ मन में एक दृढ़ता बढ़ेगी जिससे आप जीवन में चल रहे संघर्षों को सफलतापूर्वक लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। शनि अष्टम में कारक होते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य खराब था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। 8वां भाव इनहेरिटेंस को शो करता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त धन की प्राप्ति 30 जून से 14 नवंबर के बीच होने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। आपका कोई डूबा हुआ पैसा अगर आप प्रयास करेंगे इस समय मिलेगा। देखिए, घटनाएं तभी घटित होती हैं जब ग्रहों का गोचर अनुकूल हो, और चूंकि शनि भाग्य के भाव में बैठ कर के 8वें भाव का फल दे रहे हैं, पूरे 137 दिन तक वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में अगर आपने प्रयास किया तो आपको आपका डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, किसी को लोन दिया था, पैसा रिकवर नहीं हो रहा था, इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए भी शनि लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। और जो लोग ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से, मेटल्स मिनरल्स के क्षेत्र से, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी शनि उनके जीवन में, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति और धन लाभ कराने वाले हैं। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। तो शनि की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि कोई पुराना कर्ज जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, उससे आपको राहत मिलने जा रही है। कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। अगर आप शनि जो चाहते हैं वो करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। 6ठे भाव का शनि से जब संबंध बनता है तो पहली बात
ये है कि आपको अपना टाइम शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रख कर के चलना होगा। टाइम की पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, आपके जो सर्वेंट्स हैं, उनके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात थी कि आप जो भी कार्य करें वो सेवा भाव के साथ कीजिएगा। आप देखिएगा कि शनि का ये गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।